हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेवल अप विद हिमांशु। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। लेकिन उस पे जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमने प्रीवियसली टॉपिक्स कवर किए हैं, तो क्या आपने उसकी कोई प्रैक्टिस की है? जैसे कि हमने ट्रेंड्स के बारे में सीखा कि हमें चार्ट्स पे देखना चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला था कि चार्ट अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, तीनों शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में। अगर आपने नहीं देखा तो आप अभी भी जाके वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। सो जो सबसे पहला टाइप है वो है इक्विटी, जो कि मेनली इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज होता है। इसको हम कैश स्टॉक्स भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें हम पूरा कैश देके स्टॉक्स अपने नाम करते हैं, शेयर्स अपने नाम करते हैं। इक्विटी में सभी तरह के शेयर्स होते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप। वो जो निफ्टी 50 है उसमें टॉप जो 50 स्टॉक्स होते हैं इंडिया के, वो लिस्टेड होते हैं। मेन बेनिफिट क्या है इक्विटी ट्रेडिंग का कि इसमें एंट्री पॉइंट बहुत लो है। एंट्री पॉइंट लो होने की वजह से आप इसमें 100 रुपीज़ और 500 रुपीज़ के बीच में स्टार्टिंग कर सकते हैं। आप एक शेयर भी बाय करेंगे, टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग द मार्केट्स बोलते हैं हम, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी कि आपका एनालिसिस कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। और बाकी ये टोटली रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ये नीचे हम सभी ट्रेड करने वाले हैं, ठीक है। प्रॉपर इसका एक अलग डिपार्टमेंट है। जैसे बैंक्स के लिए आरबीआई है, तो स्टॉक मार्केट के लिए सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और आप इक्विटी में कभी भी शेयर्स लेके मार्केट आवर्स में और कभी भी बेच सकते हैं। आप उसको उसी दिन बेच सकते हैं, नेक्स्ट मिनट बेच सकते हैं, नेक्स्ट डे बेच सकते हैं, ठीक है, डे आफ्टर बेच सकते हैं, किसी भी दिन बेच सकते हैं, 5 साल के बाद बेच सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। सेकेंड इज फ्यूचर्स। फ्यूचर्स हम वैसे एक फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की एक अलग डिटेल्ड वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये इसमें कवर नहीं हो पाएगा अच्छे से। लेकिन अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो फ्यूचर को हम लेवरेज ट्रेडिंग या मार्जिन ट्रेडिंग भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे आप मान लो कि फ्यूचर में हम एक शेयर में ट्रेड नहीं करते, फ्यूचर में एक लॉट होता है। जैसे रिलायंस के शेयर का लॉट है 250 शेयर्स का। तो अगर वैसे हमें रिलायंस के 250 शेयर्स बाय करने हैं, तो अभी 3000 प्राइस चल रहा है, तो समथिंग अराउंड 7-8 लैक्स आएगा उसका प्राइस। लेकिन फ्यूचर में हमको सिर्फ उसका 20% ही पे करना होता है, विच इज़ अराउंड 1.5 लैक्स। सो ये फ्यूचर का सबसे बड़ा बेनिफिट है। और फ्यूचर्स में हमें स्टॉक्स में 20% मार्जिन मिलता है, और इंडाइसिस में जैसे हमको निफ्टी 50 ट्रेड करना है, ठीक है, बैंक निफ्टी ट्रेड करना है, और कोई भी अदर इंडाइसिस ट्रेड करना है, तो उस पर 10% मार्जिन ही पे करना है, क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर कंसीडर किए जाते हैं। और सेबी ने इंडाइसिस पे कैप लगा रखी है, तो उसमें एक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं हो सकती, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि फ्यूचर्स रिस्की हैं। अभी बहुत सारे लोग मार्केट में बोलते हैं कि फ्यूचर्स रिस्की हैं, फ्यूचर्स को ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो फ्यूचर्स उनके लिए रिस्की हैं जिनके पास प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, प्रॉपर माइंडसेट नहीं है, जो हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। उनके लिए फ्यूचर्स रिस्की है। क्योंकि आप ये हिसाब लगाओ ना कि मान लो हम 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल हमारे ट्रेड हो रहे हैं वो शेयर तो 250 हो रहे हैं ना, तो 250 के हिसाब से हमें प्रॉफिट और लॉस होगा। तो मान लीजिए जैसे हमने रिलायंस की एग्जांपल ली, रिलायंस का हमने एक लॉट फ्यूचर्स में बाय किया हुआ है, विच इज़ 250 शेयर्स, और उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है 1.5 लाख रुपीज़, ठीक है। तो अगर अभी रिलायंस 300 रुपये ऊपर चला जाता है, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा 250 इंटू 300, विच इज़ 75,000 रुपीज़। लेकिन मान लो उसी दिन रिलायंस 300 दिन नीचे भी आ जाता है, तो हमारा लॉस भी 75,000 होगा, विच इज़ 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट पे हमें 75,000 लॉस हो रहा है। सो जिन लोगों के पास प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, वो फ्यूचर्स ना ही ट्राई करें। और अगर आप मार्केट में नए हैं, तो भी आप फ्यूचर को अभी के लिए स्किप कीजिए। आप ओनली इक्विटी से स्टार्ट कीजिए एंड धीरे धीरे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे आइए। नेक्स्ट हमारा है ऑप्शंस। ऑप्शंस भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस वाली वीडियो में। ऑप्शंस को हम मैजिक ट्रेड भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक दिन में 100 रुपये वाली ऑप्शन 300 रुपये भी जा सकती है। और ऑप्शंस में भी सिमिलरली लॉट सिस्टम ही होता है जैसे फ्यूचर्स में होता है। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट इज करेंसी। करेंसीज आपको अगर
डॉलर में ट्रेड करना है कहीं पे, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कमोडिटीज। कमोडिटीज के लिए अलग से एक एक्सचेंज है। जैसे इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शंस करने के लिए तो एक्सचेंज है एनएससी एंड बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो इंडिया की मेन एक्सचेंजेस हैं। तो सिमिलरली कमोडिटीज के लिए है एमसीएक्स। एमसीएक्स में हम कमोडिटीज ट्रेड कर सकते हैं, वेयर वी कैन ट्रेड क्रूड, सिल्वर, ओके, ऑयल, गोल्ड, एवरीथिंग। ये सब कमोडिटीज में आता है। तो अगर हमको कमोडिटीज ट्रेड करनी है तो इसके लिए अलग से एमसीएक्स में अकाउंट खुलवाना पड़ता है। और बेसिकली यहाँ पे भी कहने का मतलब यही है कि आप किसी भी एक्सचेंज में, किसी भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, हमको तो बस हमारा चार्ट देखना है। चार्ट के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, नो मैटर इट्स इक्विटी, फ्यूचर, ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी, इट कैन बी एनीथिंग। जो हमारा चार्ट बोल रहा है उस हिसाब से इसमें हम बाय या सेल करेंगे। अभी एक चीज़ और देखो, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप में से शायद कई लोगों को नहीं पता होगी। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, नॉर्मल हमारा क्या होता है, जैसे हमारा चार्ट है, यहाँ पे हमने 100 रुपये में बाय किया एंड मान लीजिए 250 में सेल कर दिया, ठीक है। 100 में हमने पहले बाय कर लिया और 250 में सेल कर दिया। लेकिन हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं। हम पहले 250 में सेल कर सकते हैं। अगर हमको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी तो हम पहले 250 पे सेल कर देंगे और बाद में 100 रुपये में खरीद लेंगे। तो दोनों में हमें पॉइंट्स तो सेम ही मिल रहे हैं। 150 पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिले और 150 पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिले। लेकिन इसमें ये बेनिफिट है कि अगर हम ओनली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम 100 पे बाय करके 250 पे 250 पे सेल कर देंगे, ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग में हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हम पहले एक स्टॉक को सेल भी कर सकते हैं। हमने सेल उस स्टॉक को 250 पे कर दिया, हमको लगा वो नीचे आने वाला है तो हमने 100 पे उसको बाय कर लिया, तो ये हमारा 150 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो इसको भी ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाली वीडियो में डिटेल्ड कवर्ड होगा, ओके। सो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिससे हम रिसेशन में, शॉर्ट मार्केट में, लॉन्ग मार्केट में हर टाइम हम ट्रेड कर सकते हैं। तो हमको ऐसा नहीं कि सिर्फ बाय करना है, अगर हमको लगता है कि मार्केट नीचे आने वाली है तो हम सेल भी कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गिव इट बैक टू स्लाइड्स। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। सो यहाँ पे मेजरली 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग, ठीक है। तो पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग को डिस्कस करते हैं। मैं आपको वैसे एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि व्हाट इज सपोर्ट ट्रेडिंग एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग, ओके। सो अभी जैसे मान लीजिए तो इसको हम बोलेंगे सपोर्ट ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट क्या है, एक ही सपोर्ट को दोबारा दोबारा टेस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी सपोर्ट टेस्ट किया एंड यहाँ पे भी सपोर्ट टेस्ट। तो बेसिकली हम यहाँ पे बाय करेंगे, सपोर्ट पे बाय करेंगे एंड सिमिलरली अभी हम रेजिस्टेंस देखेंगे। तो ये है जब एक स्टॉक बार बार एक लेवल को रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, मार्केट इससे ऊपर जाने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे स्टॉक एक ही लेवल पे रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम करेंगे सेलिंग। ये हम अभी चार्ट पे भी देखेंगे। तो सपोर्ट में हम बोलते हैं कि बियर्स नॉट सक्सेसफुल, रेजिस्टेंस पे हम बोलते हैं बुल्स आर नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि बुल्स इस लेवल से ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहे या जा नहीं पा रहे, और बियर्स सपोर्ट में बियर्स इस लेवल से नीचे आ नहीं पा रहे। बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो स्टॉक मार्केट में बुल्स उनको बोलते हैं जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं,
और बेयर्स उनको बोलते हैं जो मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। और अभी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट पे देख लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। ओके, सो दिस इज अ चार्ट ऑफ बैंक निफ्टी, ठीक है, डेली चार्ट है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ की है। यहाँ पे मार्केट कितनी बार सपोर्ट ले रही है, ये 1 टाइम, 2 टाइम, ओके, फिर यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 टाइम, ठीक है, ये 4 टाइम, ऑलमोस्ट 5th टाइम, ये 6 टाइम। थोड़ा सा मार्केट ने रॉन्ग ब्रेकआउट दे दिया एंड देन ऑलमोस्ट 7th टाइम, ठीक है। जब मार्केट ने रॉन्ग ब्रेकआउट दिया तो वो ज़्यादा टाइम नीचे सस्टेन नहीं कर पाए, उस सपोर्ट के लेवल के नीचे मार्केट ज़्यादा टाइम नीचे सस्टेन नहीं कर पाई। लेकिन आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे इस सपोर्ट को कितना इंपॉर्टेंस दिया है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टाइम सपोर्ट पे आई, सेकेंड टाइम सपोर्ट पे आई, तो मार्केट वहाँ से ऊपर गया। जो फिर से सपोर्ट पे आई, फिर से मार्केट वहाँ से ऊपर गया। तो हम बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, जैसे ये अभी कैंडल सपोर्ट पे है, सो नेक्स्ट जो भी कैंडल होगी उसके हाई पे हम बाय करेंगे, विच इज समथिंग अराउंड 34,000, ठीक है। और देखिए बैंक निफ्टी 41,000 तक जाके आई उसके बाद। ये तो मतलब कुछ एक्सेप्शनली हो गया कि 34,000 से 41,000 पॉइंट्स, तो ऑलमोस्ट हमें 7,000 पॉइंट्स इसमें मिले हैं एंड दैट इज वेरी ह्यूज फॉर दिस मच स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस होता है जो हमारी सपोर्ट है वो हमारा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट होता है हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाते हैं, तो वो अभी हम आगे सीखेंगे। लेकिन बेसिकली आपको ये बताना इंपॉर्टेंट था कि जितनी बार भी एक कैंडल सपोर्ट पे आती है, मेजर सपोर्ट पे आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जितनी ज़्यादा कैंडल्स एक सपोर्ट पे होंगी उतनी ज़्यादा वो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट उस लेवल से नीचे जाने के लिए तैयार ही नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम देखिए, अभी यहाँ पे सपोर्ट लिया था, उसके बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे भी हमें 34,000 से 38,000, 4,000 पॉइंट्स, हम कभी भी मार्केट में हम पूरे पॉइंट्स कैप्चर नहीं कर सकते। आप बोलो कि आप बॉटम से लेके टॉप तक कैप्चर कर लो, सो दैट्स इम्पॉसिबल। आप बीच की क्रीम ले सकते हो मार्केट की। तो जैसे यहाँ पे 4,000 पॉइंट्स का प्रॉफिट है, तो हम यहाँ से कोई 2,000-1,500 पॉइंट्स आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो थर्ड टाइम देखिए, हमारा थर्ड टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, नेक्स्ट जो वो नीचे चला गया तो ये फेल हो गया, देन यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गया। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। जो भी मैं टीच कर रहा हूँ, ये अगर आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इस चार्ट पे आसानी से लगाने आ गए ना, सो दैट विल डू वंडर्स फॉर यू, ओके। तो अभी हम नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं, विच इज निफ्टी। तो ये अभी निफ्टी का रिसेंट इसी साल का चार्ट है। तो ये देखिए, पहले इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन ऑलमोस्ट सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, ठीक है, फोर्थ सपोर्ट, फिफ्थ सपोर्ट, और उसके बाद आप मार्केट देखिए। सो फॉर दिस मच स्टॉप लॉस, ठीक है, हमें प्रॉफिट कितना ज़्यादा है, ठीक है। देन गो टू नेक्स्ट स्टॉक विच इज रिलायंस। रिलायंस में देखिए आप, ये हमारी फर्स्ट सपोर्ट, ओके, सेकंड सपोर्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ। तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 2 वीक्स की कैंडल्स हैं, ये डेली चार्ट है, तो ये ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए, समथिंग अबाउट 10 कैंडल्स हैं यहाँ पे। मार्केट इस लेवल से नीचे जाने के लिए तैयार ही नहीं है, इस सपोर्ट से नीचे जाने के लिए तैयार ही नहीं है। सो दैट मीन्स कि ये सपोर्ट में ज़्यादा दम है। तो ये जब भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल आएगी विद बिग वॉल्यूम, तो हमें बाय करने का सोचना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मार्केट काफ़ी ऊपर गया, देन अगेन यहाँ से भी मार्केट काफ़ी ऊपर गया। तो नेक्स्ट स्टॉक पे आ जाते हैं, विच इज टाटा स्टील। पहली सपोर्ट उसने यहाँ पे ली, ठीक है, ये उसकी सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, इस सपोर्ट को वैल्यू कर रहा है, ठीक है, ये उसकी फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन सपोर्ट। तो अभी आप सपोर्ट की इंपॉर्टेंस तो समझ ही चुके होंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट
104 रुपये से आपको 130 रुपये तक, तो ऑलमोस्ट आपको 20-25 रुपये तो यहाँ पे आराम से निकल सकते थे। ठीक है, तो अभी हम सपोर्ट के बारे में तो सीख चुके हैं, अभी हम रेजिस्टेंस की थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, बाद में मैं आपको बताऊंगा भी कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे चार्ट पे ड्रॉ करना है। तो आइए अभी हम रेजिस्टेंस के चार्ट देखते हैं। रेजिस्टेंस में क्या था कि मार्केट एक लेवल से एक रेजिस्टेंस से ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रही, वहां पे रेजिस्ट कर रही है, इसीलिए हम उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं कि उस लेवल से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रही है। ठीक है, तो उसमें हमारा पहला चार्ट है ये निफ्टी। निफ्टी का देखिए आप, यहाँ पे हमारा पहला रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट की, देन अगेन यहाँ पे प्रॉपरली मार्केट रेजिस्ट नहीं की, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पाए, तो दैट मीन्स इस रेजिस्टेंस में पावर है। ठीक है, देन अगेन मार्केट यहाँ पे फिर से रेजिस्ट की। सो एक बात आप नोटिस करो, जितनी बार भी मार्केट रेजिस्ट कर रही है उसके बाद वो मार्केट कितनी नीचे आ रही है, ऑलमोस्ट यहाँ से 18,000 से ये 15,000 तक मार्केट आ गई, देन अगेन 18,000 से 15,000 तक मार्केट आ गई। ठीक है, देन अगेन दिस वर्कड थर्ड टाइम। ठीक है, 18,000 से इस बार 16,000 तक मार्केट आ गई। ठीक है, सो दिस इज द पावर ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अभी हम इसको रिलायंस स्टॉक पे भी देख लेते हैं। ये देखिए जैसे कि ये 2020 वाला क्रैश है। ठीक है, जब रिलायंस का स्टॉक ऑलमोस्ट 787 रुपीज पे चला गया था। यहाँ पे मार्केट क्रैश से पहले हमें 2020 के कोविड क्रैश से पहले कितने संकेत दे रही थी, मार्केट इस लेवल से ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, और यहाँ पे बिग रेड कैंडल है, दैट मीन्स मार्केट में कुछ गड़बड़ है और मार्केट उस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रही, वहां पे एक सॉलिड रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए मार्केट ऑलमोस्ट 1441 रुपये से ये जैसे मैंने आपको बताया 787 पे आ गया। ऑलमोस्ट यहाँ पे रिलायंस का शेयर 50% टूटा। ठीक है, तो अगेन दिस नॉट हैपन्स रेगुलरली, ऐसे मूव्स आपको रेगुलरली नहीं मिलेंगे, ये जस्ट एक एग्जांपल है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बहुत मिलेंगे, छोटी छोटी बड़ी बड़ी वो बहुत मिलेंगे, वो आप अलग अलग चार्ट पे जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, अभी हम टाटा स्टील का देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे टाटा स्टील रेजिस्ट कर रहा है, ये प्रॉपर रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट इस लेवल से ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं, 124 पे टाटा स्टील रेजिस्ट कर रहा है, जितनी बार भी उसने रेजिस्टेंस किया है तो मार्केट नीचे आई है, यहाँ से भी मार्केट नीचे आई है। सो बेसिकली जैसे हम सपोर्ट पे बाय कर रहे थे, रेजिस्टेंस पे हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम पहले सेल कर सकते हैं, तो हम सेलिंग में यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। जैसे 124 से ये ऑलमोस्ट 100 रुपये पे आ गया। ठीक है, तो ये 24 रुपये शेयर गिर गया, तो हम इसमें 24 रुपये सेलिंग में बना सकते थे। अगर हम ओनली इक्विटी करते तो यहाँ पे बस हम मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म कर सकते थे। ठीक है, शेयर को लेके बैठे रहते, लेकिन हम शॉर्ट टर्म में इस ट्रेड को सेल भी कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको तो ट्रेडिंग नहीं करनी, देन ऑल्सो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। तब भी आपको ये तो पता लग जाएगा कि मार्केट अभी संकेत दे रही है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट काफ़ी ऊपर नीचे हो सकती है, तो उस हिसाब से आप अपनी पोजीशंस हेज कर सकते हैं या अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा हल्का कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हम पहले देख लेते हैं कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम सीखेंगे कि चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करने हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज ब्रेकआउट ट्रेडिंग। यहाँ पे हम बाई पोजीशन होल्ड करेंगे। ठीक है,
ये यहाँ पे हम अपना नया बाय पोजीशन बनाएंगे, न्यू बाय पोजीशन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अभी हमारा ब्रेक हो चुका है, तो इसी वजह से हम इसको ब्रेकआउट ट्रेडिंग भी बोलते हैं। सो सॉरी, बीच में व्हाइट बोर्ड में ग्लिच आ गया था। सो हम कहाँ पे थे? हाँ, तो सिमिलरली ये डाउन के लिए होगी ब्रेकआउट ट्रेडिंग। अगर मतलब सपोर्ट को वो ब्रेक करेगी तो देन हम सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट पे सस्टेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि चार्ट पे कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। तो चलिए आइए चार्ट पे चलते हैं। हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन दिस चार्ट। आप बोलोगे कि मुझे तो देखना ही नहीं आता, तो आपको कुछ नहीं करना। जहाँ जहाँ पे मार्केट बाउंस हुआ है वहाँ वहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, सो ये एक बहुत ही बेसिक टूल है, ये आपको सभी सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, विच इज हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल रे। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट जैसे बाउंस हुई यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से बाउंस हुई यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओके, ठीक है, देन यहाँ से बाउंस हुई यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही सेम रेजिस्टेंस का यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अभी ऊपर जाएंगे यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ओके, यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। सो दिस इज हाउ यू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑन द चार्ट्स। सो इजंट दिस सिंपल बट यूजफुल एंड अमेजिंग? आप इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप 100 चार्ट्स पे टेस्ट कीजिए। ठीक है, तो जैसे अभी मैं ब्रेकआउट ट्रेडिंग की बात कर रहा था, देखिए मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट कर रही है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। तो जब भी मार्केट ब्रेकआउट देगी हम बाय करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी उसका जो रेजिस्टेंस था वो भी क्रॉस हो चुका है, तो मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए तैयार है। दैट मीन्स बुल्स आर स्ट्रॉन्ग, तो अभी हम उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के बाद। वो हम आगे सीखेंगे कैसे। देयर इज वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये देखिए यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंस है वही आगे जाके हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, जो पीछे हमारा रेजिस्टेंस था वही आगे जाके हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है। सो दैट मीन्स मार्केट अभी भी उस लेवल को इम्पोर्टेंस दे रहा है। पहले मार्केट जब नीचे था तो ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब ऊपर गया तो इस लेवल से नीचे जाने के लिए तैयार। सो दिस इज कॉल्ड चेंज इन पोलैरिटी। ओके, इन मार्केट टर्म्स इट इज कॉल्ड चेंज इन पोलैरिटी, CIP। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस, तगड़ा रेजिस्टेंस, मार्केट कितना रेजिस्ट कर रही है, लेकिन वही बाद में उसका सपोर्ट बन गया। ठीक है, सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, और इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दें और गिव दिस वीडियो थम्स अप। बाय बाय।